वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विजय सारडा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हर बार सीए फाइनल रिजल्ट्स के साथ मैं एक ऐसी स्टोरी जरूर लेकर के आता हूँ जो उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाए जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। पिछले बार भी अगर आपने देखा होगा, रिजल्ट के बाद मैंने एक ऐसे स्ट्रगलर का वीडियो लेकर के आया था जिनने 22 अटेम्प्ट के बाद भी हार नहीं मानी। अब इस बार जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट करी कि ए माँ, तू ABCD ना सिखाती तो आज मैं सीए ना होती। ये स्टोरी अंकिता भूतड़ा की थी, अंकिता भूतड़ा ओसवाल की थी, जिसने अपने लाइफ में कई सारे स्ट्रगल देखे और स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब एक स्ट्रगल के साथ कोई बच्चा आगे बढ़ता है, तो क्योंकि मैं भी इस स्ट्रगल को झेल चुका हूं और इस स्ट्रगल के साथ आगे आया हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। द मोमेंट मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसे पोस्ट किया तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि सर इसके ऊपर एक वीडियो आना चाहिए। आई एम श्योर अंकिता आपके साथ भी ये चीज़ हुई। सो अंकिता को बहुत सारे मैसेज आए। डेफिनेटली वो इस वीडियो के अंदर में बताएगी कि उनको क्या मैसेजेस आए और बच्चों ने क्या रिक्वेस्ट की। उसी रात मैंने, अंकिता ने और इसकी छोटी बहन श्रद्धा ने डिसाइड किया कि लेट्स मेक अ वीडियो टू ऑल द वुमेन, टू ऑल द गर्ल हु आर इनटू दिस कोर्स, एंड इफ वी कैन मोटिवेट देम इन एनी ऑफ द वे, हम ये ज़रूर करेंगे। सो आज ये एक स्पेशल इंटरव्यू अंकिता की जर्नी के लिए, उसके सक्सेस की जर्नी के लिए, और आपने भी अगर ऐसा कुछ स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के साथ आगे बढ़े हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपका भी इंटरव्यू लूं, क्योंकि आप शायद समझ नहीं सकते आप कितने ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी और व्यक्ति को। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हर उस बच्ची को डेडिकेटेड है जिस बच्ची ने इस कोर्स को चुना, और शायद लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को इस कोर्स में क्या डिफिकल्टी आती है और उस डिफिकल्टी को कैसे दूर करना है, इसको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, ट्विस्ट ये होगा कि इस बार ये इंटरव्यू एक लड़का ना लेकर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेंगे, और यहां पे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेंगे। दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़कियां हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा, क्या सोचा ये पल्लवी मैम आपको बताएगी, और मैं इसे आपके जैसे एक ऑडियंस बन के देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो मैं अब ये माइक 2 सीएस के हाथ में सौंप रहा हूं, दोनों बच्चियां, और आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी रहेगी, हर उस लड़की की, आपके बहन, भाई, दोस्त, यार, रिश्तेदार, हर वो एक बच्ची जो है इस वीडियो को देखे, आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी उसके साथ इसको शेयर करें, और इस वीडियो से जहां जहां मोटिवेशन मिल सकता है पॉइंट लिख के रखें, जॉट डाउन करके रखें, और हां, आप इसका साथ बनाए रखें। सो ओवर टू पल्लवी मैम, टू यू। थैंक यू सर। हेलो गाइस, दिस इज़ CA पल्लवी सारडा फ्रॉम वी लर्न क्लासेस। तो सबसे पहले अंकिता की जैसा कि स्टोरी आप लोगों ने देखी ही है सबने, फेसबुक पे जैसे ही रिज़ल्ट आया सब जगह पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर किया, तो हमारे सारे सोशल हैंडल्स पे मैसेजेस की बौछार आ गई, इवन अंकिता के भी आ गई, सर ने भी आपको बताया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अंकिता की जो स्ट्रगल जर्नी है, जो सक्सेस जर्नी है, वो आप लोगों तक के पहुंचाई जाए। तो जब हमने ये डिसाइड किया तो मैं और विजय सर ये सोच रहे थे कि इंटरव्यू कैसे लिया जाए। देन वी डिसाइडेड कि इस बार इंटरव्यू मैं लेती हूँ, क्योंकि जो हर लड़की के मन में सवाल होते हैं, अंकिता ने जो जो स्ट्रगल्स किए हैं उससे रिलेटेड, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये इंटरव्यू। सो अंकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। अंकिता, सबसे पहले आप अपनी जर्नी का एक ग्लिम्स बच्चों के साथ शेयर कीजिए विथ योर इंट्रोडक्शन। Hello everyone, it's CA Ankita Bhutada Oswal. I'm working in Synergy Nevis Marine Private Limited, and I started my CA. I decided कि CA कब करना है। 10th में मुझे मेरी मम्मी ने एक टैक्स कंसल्टेंट के पास भेजा था। वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं वहाँ पे स्टेपलर कर, फाइलिंग कर, इनकम टैक्स रिटर्न्स को लाइन में, मतलब एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल सेट को प्रॉपरली कर, टैली के एंट्रीज पास कर, इससे चालू किया था। एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके CA करते हैं। बट इस जर्नी की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने कहा, या मुझे सुनने में आया कि एक लड़की, एक किराना दुकानदार की लड़की, मराठी मीडियम से पढ़ी हुई, ये CA करेगी। एंड दैट पिंच्ड मी अ लॉट। येस, टुडे आई कैन प्राउडली से कि येस, ये लड़की, किराना दुकानदार की बेटी, एंड मराठी मीडियम से पढ़ी हुई,
उसने सीए कंप्लीट किया. आई एम ब्लेस्ड विथ फैमिलीज़ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, हस्बैंड, सिस्टर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट. एंड सीपीटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था. In IPCC I took attempts because of some medical problems, and CA final के टाइम पे some attempts मैंने skip किए थे because of some family responsibilities and etc. But I cleared CA final and first go both the groups. That's it. And yeah, never give up. I can say complete करके दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि yes you can do this. And this is what my journey was. द लाइन यू टोल्ड कि मराठी मीडियम, आई कैन फील इट, क्योंकि मैंने खुद ने हिंदी मीडियम से सीए किया है. उस टाइम पे पहले ये काफ़ी एबनॉर्मल हुआ करता था, अब तो भी ये नॉर्मल चीज़ है. मुझे भी ऐसी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती थी, अरे हिंदी मीडियम में सीए कर रही है, अच्छा हिंदी मीडियम में सीए होता भी है क्या, लाइक दैट. तो आई कैन टोटली फील योर पेन और योर स्ट्रगल. सब तो अचानक सीए के बीच में शादी का डिसीज़न क्यों? एज फैक्टर वॉज द मेन इशू कि फैमिली को भी बहुत सुनना पड़ रहा था कि अभी एज हो गया है, कर देते, कितने अटेम्प्ट्स मतलब लगेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था सबके लिए. नहीं होगा. सो कितनी बार मम्मी पापा को सुनना पड़ रहा था. एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, कर लेते हैं, एंड फिर बाद में शादी के बाद भी कंटिन्यू करूँगी करके. एंड देन आई कंटिन्यूड आफ्टर मैरिज ऑल्सो. एक ही ग्रुप बचा था शादी के बाद, सो वो मैंने शादी के बाद दिया. दैट्स इट. ओके. तो मतलब आपका जो फर्स्ट ग्रुप था वो पहले क्लियर हो गया था, देन फैब में आपकी मैरिज हुई, देन आफ्टर यू अटेम्प्टेड फॉर सेकेंड ग्रुप. ओके. तो फैमिली, नई फैमिली के साथ एडजस्ट करना और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती है. अपना पूरा माहौल चेंज हो जाता है, घर चेंज हो जाता है, रिलेटिव्स चेंज हो जाते हैं, और नए रिलेशनशिप की भी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सी चीज़ें होती है. उस समय टाइम कैसे मैनेज किया आपने, और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इसमें आपकी? आई विल स्टार्ट विद दिस आंसर कि मेरी बोथ साइड की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी. पेरेंट्स ने भी पढ़ाया और प्रेशर नहीं दिया ज़्यादा, बट सोसाइटी प्रेशर होता है बेसिकली. एंड द सेकेंडरी कि मेरे इन लॉज ने भी मुझे पढ़ाया. ये सबसे लाइक आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट कि उन्होंने भी पढ़ाया. एंड हस्बैंड सपोर्टिव थे. टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगी कि मेरे मम्मी एंड हस्बैंड हमेशा मुझे कहते थे कि एक बार का पढ़ के ख़त्म कर दे, बार बार अटेम्प्ट्स लगना या किसी और के बारे में मत सोच, बट ख़त्म कर दे, कि एक महीने के लिए सेल्फिश हो जा, खुद के लिए सोच, फिर ज़िंदगी पड़ी है सबके लिए सब कुछ करने के लिए. एंड उससे मैंने सोचा कि ठीक है अटेम्प्ट दे देती हूँ. स्टार्टिंग में एग्ज़ाम के पहले 2 महीने मैं लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे. सर के लेक्चर्स थे, विजय सर के, एंड बाकी फैकल्टीज़ के भी लेक्चर्स थे, जैसे कॉस्टिंग के लिए है एंड जीएसटी के लिए, इसका के लिए अमित सर के. तो वैसे लेक्चर्स देख के मैंने सिलेबस ख़त्म किया 2 महीने में. एंड फ़नी थिंग इज़ कि मुझे टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि घर, ऑफिस एंड फिर पढ़ाई करना है. सो आई यूज़ टू डू कि काम करते करते जो टाइम मिल रहा है, कि आटा लगा रहे तो टाइम मिल गया, सब्ज़ी कट कर रहे टाइम मिल गया, तो तब मैं लेक्चर्स देखती थी. सो दैट मुझे सब लोग बोलते थे कि फ़ोन नहीं उठाती, घूमने नहीं चलती है. तो ये सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बट आपको अगर कुछ करना है तो आपको इसी तरीके से, मतलब शादी के बाद बेसिकली इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है. मेरी सास एक्चुअली बाकी सब मैनेज कर लेती थी, मुझे आज सच कुछ नहीं करना पड़ता था खाना बनाने के अलावा. बट जैसे जैसे जो टाइम मिलता था आई यूज़ टू यूटिलाइज दैट. लास्ट के
पौने 2 महीने में मैंने कंप्लीट ऑफिस से छुट्टी ली। मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे मायके भेजा था मम्मी के पास, सो दैट मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। एंड फिर वहाँ पे जाके 14 आवर्स बैठना ही है, फिर 12 घंटे की इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, हर्षिता। हम लोग पर्सनली नहीं मिलते थे, फ़ोन पे कंटिन्यूस पढ़ाई चालू रहती थी, नो डिस्कशन। उस टाइम पे मैं सब कुछ भूल गई थी, नो मम्मी, नो पापा, नो हस्बैंड, नथिंग। मतलब वो 1 महीना में सच में सेल्फिश हो गई थी। एंड आई वुड से कि सब लोगों ने वो करना चाहिए। बस 1-1.5 महीने की बात है, आपका सिलेबस ख़त्म कर लो एंड फिर जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली करो। And this is what I did, and I managed my time. ओके, तो मतलब इन शॉर्ट यू वांट टू से कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम को कभी भी एक्सक्यूज़ मत बनाओ, टाइम में से टाइम खोज के निकालना पड़ता है अगर आप कुछ चीज़ वाकई में करना चाहते हैं। तो रियली अप्रिसिएबल कि आपने शादी के बाद की भी लाइफ मैनेज करी। बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, क्योंकि एक नई नई बहू से साथ में ऑफिस भी मैनेज किया, देन उसके बाद अपनी पढ़ाई भी मैनेज करी और प्रूफ करके दिखाया खुद को। इट्स रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सी लड़कियाँ होती है कि मतलब कभी फैमिली के प्रेशर से या किसी और कंडीशन की वजह से शादी हो गई, या किसी ने शादी के बाद कंटिन्यू किया और बेबी हो गया तो उस वजह से छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे सबको? जैसे मैम आपने बताया कि टाइम सच में नहीं मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। और एक्सक्यूजेस मत दो, गिव अप मत करो, खुद के लिए एक बार सोचो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ आप कितने लोगों को खुशियाँ दे रहे हो। when everyone will write कि proud parents, proud in-laws, proud husband, proud sister, वो खुशी जैसे 1 मिनट में आपको दुनिया भर की, ज़िंदगी भर की खुशियाँ मिल गई हो और कुछ भी नहीं चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि गिव अप ये ऑप्शन ही नहीं है। कभी तो भी ज़िंदगी में खुद के लिए कुछ करो एंड टाइम निकालो। दैट्स इट। ओके अंकिता, 5 ऐसी चीज़ें, मतलब 5 थिंग्स जो इस कोर्स में अवॉइड करनी चाहिए। मतलब ऐसी 5 बिगेस्ट मिस्टेक जो हमको पता भी नहीं होता कि ये मिस्टेक्स हो रही है हमसे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद हम हमारी सक्सेस को रोक रहे होते हैं। तो ऐसा जो भी आपने फील किया हो, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो आप शेयर करना चाहेंगी? अटेम्प्ट्स लगते हैं तो सब लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, वट एवर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो उसको लाइटली मत लो। फेलियर आता है तो उसके साथ और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपकी मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट करो और उसके ऊपर काम करो कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे गलती हुई थी। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अवॉइड करते हैं सब लोग, वो नहीं करना चाहिए। लेक्चर्स एक बार देखे या फिर जो मेन कोर्स था वो कर लिया, बट फास्ट ट्रैक का भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप 2-3 बार उसको सुनो, जितना आप सुनोगे उतना याद रखने में आसानी होती है वो कोर्सेज़ को। और नाउ अ डेज़ फैकल्टीज़ सब लोग ही आपको इतना सब कुछ यूट्यूब पे दे रहे, उनके एफर्ट्स को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं कि ओके दिन भर सर लोग पढ़ते, हमारे लिए वीडियोस बनाते, तो उसको जितनी टाइम सुन सकते हो वो सुनो। एंड हार्डवर्क के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, कोई बहाना नहीं है कि नहीं करेंगे, नहीं करना है। एंड लास्ट की बस टाइम निकाल के जो सोचा है उसको ख़त्म करो। These 5 things I would suggest everyone to do. और इसके अलावा कोई भी ऐसी 2 बातें जो करनी ही चाहिए, मतलब इस कोर्स को जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करने की जर्नी पे हो, तो कोई भी ऐसी 2 बातें जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कोई भी सब्जेक्ट का ले रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मस्ट। कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाओगे,
अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एक आध बार क्वेश्चन सिलेबस भी नहीं हुआ है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, प्रोविजंस याद है। इसीलिए कह रही हूँ कि लेक्चर्स जितनी बार सुन सकते हो, ऑलरेडी प्रोविजंस लर्न हो जाते हैं आपके उससे। अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आई नो, बिकॉज सिलेबस ही वास्ट है एंड कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स है जो आपके हाथ में नहीं होता है, तो डू नॉट गिव अप। इंडस्ट्री में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बट कि आपके स्किल्स को जाना जाता है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है उस चीज़ में। सो दिस टू थिंग्स आई वुड सजेस्ट कि डोंट स्टॉप योर सेल्फ एंड गो अहेड। तो अटेम्प्ट्स आपको अगर लग रहे हैं तो आप उसको अपना डिप्रेशन बनाने की बजाय उसको एक मोटिवेशन बनाएं कि नहीं यार, अटेम्प्ट्स जितने भी लगे मुझे करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। अंकिता, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि आपने बीच में फाइनल के अटेम्प्ट्स क्विट भी किए और कुछ आप डिप्रेशन में भी थी, तो अगर आप वो एक फेस अपना शेयर कर सके बच्चों के साथ तो बहुत से बच्चों को इससे एक हेल्प मिलेगी, इफ़ यू कैन। मीन्स कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए? ऐसे बहुत बार लगा कि छोड़ देती हूँ, नहीं करना है। डिप्रेशन, yes, I faced it and that time तो that was the bad phase of my life, I can say. आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे मैंने मम्मी ने एंड मेरी बहन, डैड, इन तीनों ने मुझे बहुत संभाला। दैट टाइम दे वर लाइक सपोर्टिव कि ठीक है तू पढ़ाई मत कर, तू अभी के लिए जॉब कर ले, तेरा मन बहल जाएगा एंड बाहर जाएगी, 4 लोगों से मिलेगी तो इतना ध्यान में नहीं आएगी कोई चीज़। एंड खाने पीने का मम्मी बहुत स्पेशली ध्यान रखती थी क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। डिप्रेशन इज़ नॉट अ बैड वर्ड, सब लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में एंड दैट्स ओके। ओवरकम करो ऑब्स्टैकल्स को, वो छोटा सा बैड फेस था, चला जाएगा, जैसे सबके लाइफ से चला गया। एंजाइटी होती है बहुत बार बट दैट्स ओके एंड गो अहेड, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। इट इज़ लाइक कि लाइफ रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, वैसे आपको भी कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट and talk to your parents, they can help you, talk to your teachers, talk to your friends, be selective जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो बिकॉज फ्रेंड्स ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप सब शेयर करते हो, तो इट्स बेटर कि आप बहुत सिलेक्टिव रहो किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि डोंट स्टॉप प्लीज़। ओके, आपको हम विजय सर के लेक्चर से कितनी हेल्प मिली और कैसे हेल्प मिली? मेरी सिस्टर श्रद्धा वो विजय सर के क्लासेस करती थी और वो घर पे आके हमेशा बोलते रहती थी सर ने आज ये किया वो किया, तो सर के नोट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम रेफ़र किए थे। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब लेक्चर्स देखना चालू की, मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं लेक्चर्स अटेंड करूं, तो थैंक यू सो मच सर दैट उन्होंने यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स डाले हम सब के लिए। एंड मैंने कहा ना कि मैं कॉन्सेप्ट्स हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके पढ़ती थी। मैं ऐसे लाइक 1 घंटे का लेक्चर है 1 घंटे में किया नहीं, आधा घंटा करके मैंने ब्रेक किया है वो लेक्चर्स को और उस तरीके से पढ़ती थी। ऑल द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन DT इंटरनेशनल टैक्सेशन जो सर ने सिखाया, मुझे पेपर लिखते वक्त भी याद आता था, अरे नहीं वो सर ने इस तरीके से बोला था, अरे नहीं सर ने ये मतलब लाइक वो टेक्निक होता है जैसे कि सर लोग बताते हैं कि अरे ये ऐसा लिंक करो, कुछ जोक होता है, तो आपको वो पेपर लिखते वक्त भी, इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी बार आप लेक्चर सुन सकते हो तो वो उतनी बार सुनो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है याद रखने के लिए बेसिकली।
एंड थैंक आई वुड अगेन से थैंक यू सो मच. मेरे जैसे कितने बच्चे जो ऑफिस के वजह से लेक्चर्स नहीं कर पाते क्लासेस जाके, बट जो फैसिलिटी अभी मिली है यूट्यूब के वजह से, उसके वजह से हम जैसे बच्चों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है. ओके. बहुत से बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं ये वीडियो जिन्होंने अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया है या जस्ट सीपीटी पास आउट किया है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ, मतलब अगर 5 साल पहले आप अपने आज के एक्सपीरियंस से खुद को कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? Conceptual clarity, do the lectures properly, and talk to your teachers. They are always available to you. आप बताओगे नहीं तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. एंड आई फील कि जैसे मैंने देखा है कि जब भी मुझे कोई डाउट रहता था तो मैं टीचर्स के साथ बात करती थी, एंड लाइक वो लोग इमीडिएटली आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं. सो दैट्स द थिंग कि यू शुड कंटिन्यू कंप्लीट योर सिलेबस. अगर आप जा नहीं पा रहे हो तो आप पेन ड्राइव क्लासेस खरीद लो, एंड फ़ोन नंबर्स तो आपके पास अवेलेबल होते हैं. 24/7 फैसिलिटीज़ आपको दी है. सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम. सर के पर्सनल नंबर्स भी आजकल शेयर हो जाते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली ऑन द कॉल ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद देम. सो हार्डवर्क को कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जैसे कि बोला. सो दैट्स इट. अब एक लास्ट क्वेश्चन, बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब एवरी बच्चा जो भी मेहनत कर रहा है वो ये डे एक्सपीरियंस करना ही चाहता है. योर रिजल्ट डे एक्सपीरियंस. रिज़ल्ट आने वाला है सिर्फ मुझे, श्रद्धा को और मेरे हस्बैंड को पता था. श्रद्धा कंटिन्यूस कॉल पे थी. मैंने सावन से कहा कि अपन रात को 10 बजे रिज़ल्ट देखते हैं. उनमें बहुत पेशेंस है, उन्होंने हाँ कर दिया. श्रद्धा ने कहा नहीं दीदी अभी देखना है रिज़ल्ट, जो भी होगा अपन साथ में फेस करेंगे. शी वॉज लाइक नॉट रेडी टू लिसन, नॉट रेडी टू वर्क ओनली, एंड आई वॉज लाइक ओके देखती हूँ. एंड देखा 1 मिनट में सारा पेन, सारा डिप्रेशन, सब ऐसे लगा कि इट वॉज वर्थ इट. एंड जो खुशी आपके पेरेंट्स को मिलती है ना, उसके सामने आपकी खुशी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है. एक ही दिन में ज़िंदगी बदल गई सब कुछ. एंड या ऑन क्लाउड 9, and I'm happy for not for me but for my parents, for in-laws, husband, sister. and मैं पास हुई हूँ, मेरे साथ सब लोग पास हुए हैं. मम्मी की मेहनत, पापा की मेहनत, मेरे सास ससुर ने जो मुझे भेजा, मेरे कलीग्स इनफैक्ट जिन्हें ओवर टाइम करना पड़ा मेरी वजह से. यूजुअली इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है कि आपको 1.5 महीने की छुट्टी ग्रांट की जाए, बट उन्होंने मेरे लिए ओवर टाइम किया था. तो सबकी मेहनत ऐसे फल मिल गया हो वो मेहनत का, ऐसा फील हुआ. एंड आई एम रियली लकी टू हैव सच अ ब्यूटिफुल पेरेंट्स, इन-लॉज, हस्बैंड, आई कैन से. ओके. आपकी पूरी फैमिली को भी हैट्स ऑफ है. सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने बहुत कुछ अचीव करके दिखाया लाइफ में. विजय सर. सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने ज़रूर ये इंटरव्यू को देखा होगा. मैं भी कुछ सवाल पूछ लेता हूँ. 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने तो डेफिनेटली किया है, मैं भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछ लेता हूँ. सो मैम अंकिता, मुझे एक बात बताओ, क्या वो ताने थे जो जीवन में सुनने मिल गए? मतलब यार आई एम श्योर कि जीवन में ताने ज़रूर सुनने को मिलते हैं. तो इस जर्नी में लड़कियों को क्या ताने सुनने मिलते हैं? जैसे लड़कों को तो करता है दिन भर आवारागर्दी करते फिरता है, दिन भर घूमता रहता है, ऐसा लड़कियों को भी मिलते हैं? हाँ. सबसे पहले सीए में सबसे कॉमन ताना जो है कि कौन से कॉलेज से सीए किया है.
सबसे इम्पोर्टेंट। फिर कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगा रही है, हो नहीं पाएगा। एंड स्टार्टिंग ही मैंने किया था कि व्हाट पिंच्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ एंड द स्ट्रगल की जो मम्मी मुझे सुनने मिले दैट्स ओके, बट आपके पेरेंट्स को जो सुनना पड़ता है, लड़की है, मराठी मीडियम से है, सीए कर पाएगी, नहीं हो पाएगा। एंड दैट पिंच्ड मी अ लॉट। सो दैट वाज द वर्स्ट एवर कि ताना मुझे सुनना पड़ा या मैंने सुना। चलो और आप कुछ कहना चाहती हैं? एक और चीज़ जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि शादी हो गई, हस्बैंड तो अर्न कर रहा है अच्छा खासा, फैमिली भी सेटल्ड है, अब क्या करना है, क्यों चाहिए? तो ऐसा नहीं होता क्यों चाहिए। एक खुद की पहचान होती है, एक मतलब खुद में खुद को पाना इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। तो ऐसा जितनी भी लड़कियां हैं जिनको ये सुनने को मिलता है और जिस भी वजह से आप छोड़ देते हो, तो प्लीज़ एक बार अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए। आगे की चीज़ें परस्यू करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट डिग्री कंप्लीट कीजिए, उसको मत छोड़िए किसी के भी लिए। अंकिता, ये तो कंफर्म था कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे और पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव। श्रद्धा को तो खैर मैं जानता ही हूँ। मुझे एक बात बताओ, इन अ सेम सिचुएशन अगर ये लड़की को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या? क्योंकि आप बिलीव कीजिए ये कमेंट जरूर आएगा कि ठीक है, मतलब जब बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना कि हाँ तो फैमिली सपोर्ट था तो आराम से हो जाएगा, हमें नहीं मिल रहा है तो हमने क्या करें, वो तो गाइड ही नहीं किया। तो मैं अब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों में से हूँ जिसको इतना सपोर्ट नहीं मिला। चाहे आप फाइनेंशियली बात करो, मैं 3 एंगल सामने रखूंगा। एक, फाइनेंशियली जिसको नहीं है वो कैसे करे क्योंकि आप जॉब करते हुए कर रही हैं। दूसरा, जिसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा वो क्या करे, ठीक है। तीसरा, अब कई ऐसी लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी जिनकी शादी हो चुकी है, बेबी हो चुकी है, अब वो कैसे मैनेज करे। तो आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सके, मतलब क्या जॉब करते हुए भी ये हो सकता है क्योंकि आपने किया। दूसरा, ये कैसे हो, पढ़ाई किस तरीके से की जाए, फैमिली जिसकी सपोर्टिव ना हो वो क्या करे। और तीसरा कि बच्चे अगर किसी के हो गए एंड देन इफ शी वांट्स टू रीस्टार्ट, उसके लिए रीस्टार्ट का क्या ऑप्शन है? फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा कि फ़ोन सबके पास है आजकल, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मतलब आप जस्ट जाओ और आपको सारे क्लासेस ऑलमोस्ट अवेलेबल मिलेंगे। फैकल्टीज़ आर 24/7 अवेलेबल। कई बार मेरे डाउट श्रद्धा आपको पूछती थी मैसेज करके कि सर ये डाउट है। एंड सो ये एक्सक्यूज़ हुआ ही नहीं कि फाइनेंशियली कैसे मैनेज करें। थोड़ा बहुत अगर वो सर्च करे तो उसको मिल जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो वी आर ब्लेस्ड। तो फोन है तो सब कुछ हो गया, यू कैन से। द सेकेंड थिंग कि जिनके फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं भी रही तो आप जाके फैमिली से बात करो, उनको आपका पर्सपेक्टिव समझाओ कि क्यों करना है और क्या इम्पोर्टेंस है आपका। पहले आप खुद फाइंड करो कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो डिग्री कंप्लीट करना। एंड प्यार और समझाने से सब कुछ मिल जाता है, एज फार एज माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। पहले स्टार्टिंग में मेरी भी फैमिली में थोड़ा सा ऐसा था मम्मी के साइड पे कि कुछ लोग थे कि जो नहीं कर रहे थे, तो समझाने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्यार देने से, समझाने से आपकी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी नहीं है तो आप टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो एंड करो, वो चीज़ को कंप्लीट करो, भले ही वो किसी और के एंगल से सही हो ना हो। नहीं हो तो भी आपको करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग यू आस्क मी बेबी होने के बाद, आज अगर मान लो कोई ऐसे कई लोग हैं ना, बेबी होने के बाद Yes. स्टार्ट करना चाहते हैं, if you want to restart then take the proper guidelines from faculty members and start again.
आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे लेक्चर्स के थ्रू ऑब्वियसली। एंड जैसे मैंने बोला कि सर का नंबर सर हमेशा शेयर करते हैं, सो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे लाइक मैसेजेस कर दीजिए, उसका भी रिप्लाई आपको इमीडिएटली मिल जाता है। सो यू कैन डू दैट। रीस्टार्ट करो, टाइम लगेगा, शायद अटेम्प्ट भी लग सकता है, बट डोंट गिव अप ऑन दैट थिंग। ओके, सो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई मान लो मतलब किसी को रीस्टार्ट करना है ना, तो रीस्टार्ट के लिए उसके पास सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि यू जस्ट स्टार्ट। मतलब आप एक बार डिसीजन ले लो, सबसे पहले चेक कर लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन के बाद आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपकी क्लासेस करे हुए बहुत टाइम हो चुका होगा, सो जस्ट यू नो आपको जो भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 जिस सब्जेक्ट्स का भी है उस सब्जेक्ट्स का वापस से एक फ्रेशर्स कोर्स ले लीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए, और देखते वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो अंकिता, यहाँ से आगे क्या प्लान है? मतलब डेफिनेटली जॉब तो चल ही रहा है और आई एम श्योर आप उसके अंदर में होंगे। इसके आगे क्या प्लान है? मतलब अब हाउ डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन अंकिता ओसवाल एंड सीए अंकिता ओसवाल? अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी। एक्सपीरियंस लेना है, चीज़ों को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है। उसके बाद ओवर द इयर्स की प्रैक्टिस के बारे में सोचूंगी, बट फ़िलहाल के लिए तो जॉब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, क्योंकि मुझे घर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज करनी है। सो या ओके, सो एक गुड मैसेज, लास्ट थिंग, एक गुड मैसेज जो आप अपने फैमिली के लिए देना चाहोगे, किसी के लिए भी देना चाहोगे, वट एवर यू कैन हार्ट आउट, आई थिंक ये कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। Like I cannot imagine कि I'm blessed with such a wonderful parents, sister, husband, in-laws, and teachers, my colleagues. They played a very important role in my life, and each and every friends throughout this journey जिन्होंने मुझे support किया है। I was I am very selective when it comes to friends, and they have supported me during this course a lot, and like thank you, and I really like request every parents, every in-laws कि आप प्लीज़ आपकी बेटी बहू को पढ़ाओ। आपको पता भी नहीं है कि कितना डिफरेंस फील होता है जब आप वो प्राउड मोमेंट फील करते हो ना। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मम्मी जी पापा जी जब सबको बता रहे थे कि हमारी बेटी, हमारी बहू सीए बन गई है। सो वो खुशी नेक्स्ट लेवल थी। श्रद्धा के चेहरे की, सावन के चेहरे की खुशी देख के ऐसे लगा कि बस सब कुछ मिल गया है मुझे ज़िंदगी में, अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो बस उसके बाद ये मतलब जिस दिन रिजल्ट आता है तब ये फर्क नहीं पड़ता कितनी रातें खराब करी है, कितनी दिवाली नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सावन के लिए एक कहना चाहूँगी कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, एंड ही वॉज लाइक कि नई नई शादी हुई थी हमारी, वो घर नहीं आते थे। मम्मी कहती थी सावन जी को बुलाओ, ऊपर बुलाओ, वो नीचे आते थे रात को वीडियो कॉल पे, वो पढ़ पढ़ पढ़, बस एक ही जोर जोर से पढ़। मैं ना कभी, मुझे सोने की बहुत आदत है, मैं इमीडिएटली सो जाती हूँ। तो ही वॉज लाइक कि मैं वाईफाई बंद कर देती थी, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देती थी ताकि वो कॉल नहीं करें। बट ही यूज़ टू कॉल मी, रात भर जगते थे मेरे लिए एग्ज़ाम के दिनों में। एंड थैंक यू सो मच सावन, थैंक यू। क्या बात है। सो अब एक लास्ट सवाल मैं पल्लवी से पूछना चाहूँगा। सिंस मैंने भी ये किया था, मेरे को भी पता है, मैंने भी ये किया था आपकी पढ़ाई के वक्त। पल्लवी, क्या डिफ़िकल्टी एक लड़की फेस करती है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में यू नो मतलब जैसे तूने बोला कि तेरे केस में हिंदी मीडियम था, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से है, दिल्ली एमपी से है, जो सीए हिंदी में कर रहे हैं, तो उनको क्या डिफ़िकल्टी आती है और वो इस डिफ़िकल्टी को कैसे दूर करें? हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी आती है।
अभी तो भी नोट्स एंड ऑल थिंग्स अवेलेबल है, बट जिस टाइम पे मैं कर रही थी, तुमको भी याद होगा, कुछ अवेलेबल नहीं होता था। इंग्लिश में मटेरियल से पूरा पढ़ना, देन आफ्टर हिंदी में उसका खुद से कन्वर्सेशन करना और फिर उस नोट से पढ़ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बस आता था उस टाइम पे हिंदी पे, और वो भी हेल्पफुल था बहुत, बट वो बहुत शुद्ध हिंदी लिखी होती थी, उतनी हिंदी तो समझ में भी नहीं आती, ऐसा हो जाता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, बट ठीक है, रिजल्ट जिस दिन आता है और जिस दिन आपका हार्डवर्क पे ऑफ होता है, एवरी डिफ़िकल्टी, एवरी स्ट्रगल इज़ वर्थ। मतलब मुझे भी याद है, मेरा हर रिज़ल्ट विजय ही ओपन करते थे, विजय सर ही देखते थे मेरा सारा रिज़ल्ट। तो मेरे रिज़ल्ट पे मेरे को उतनी खुशी होती थी, बट मुझे मेरे पास होने से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती थी कि जो एक खुशी का आंसू पापा की आंख से, विजय की आंख से आता था, ऐसा लगता था सिर्फ उस चीज़ के लिए, उस एक स्माइल और आंसू के कॉम्बिनेशन के लिए लगता था, नहीं यार करो, बहुत मेहनत करो। तो आई वुड ऐड वन थिंग, जब रिजल्ट के दिन मैं घर गई कस्बा पेट में, पापा को समझ में नहीं आया जब मैं गले पड़ के रो रही थी। 10 मिनट तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी कि मैं सीए हो गई हूँ। एंड वो फोटो का क्या किस्सा था जो तुरंत देख के मम्मी को लिपटा और मम्मी ऐसे कर रही थी, वो क्या वो जब मैं मम्मी पापा को मैंने बाजू में बिठाया, हाथ में मेरे मिठाई थी और मैंने उनको ऐसे मिठाई खिलाई, एंड मम्मी को समझ गया कि रिजल्ट आया है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। बट मम्मी के पहले दिन मेरे भैया भाभी आए थे राखी बंधवाने, तो मम्मी को उन्होंने बताया था। मम्मी ने मुझे क्रॉस चेक किया था, बट मैंने फिर भी झूठ कहा था कि नहीं है, उनको थोड़ी पता है, वो थोड़ी सीए कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ करके, क्योंकि मैं टेंशन लूँगी, मम्मी पापा टेंशन लेंगे, और पापा को शुगर है, सो यूजुअली आई अवॉइड टेलिंग थिंग्स। तो पापा को समझा नहीं, और वो जो श्रद्धा ने 2 फोटोज़ डाले थे, जब मैं फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुई थी, तब जब रिज़ल्ट देखा था तब वाला वो फ़ोटो था। एंड मम्मी इमीडिएटली भगवान के पास गई एंड हाथ जोड़ रही थी, थैंक यू बोल रही थी, कितनी तो भी प्रेयर्स की है। मैं बचपन से थोड़ी बीमार ज़्यादा रही हूँ, लाडली हूँ मम्मी की। तो लाइक ऑल वो जो जितना कुछ देखा है मम्मी ने मेरे लिए, लाइक वो वर्थ हुआ। एंड शी थैंक गॉड कि मम्मी पापा भी पढ़े हुए हैं कितना? नहीं, मम्मी पापा 10th भी कंप्लीट नहीं हुआ। पापा का तो 9th ही हुआ है और मम्मी का 10th का एक पेपर रह गया था। उनको कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा इस चीज़ को करने में? बहुत ज़्यादा, ऐसे उनका पूरा स्ट्रगल ऐसे लगा कि बस वर्थ है वो सब कुछ। आपके बच्चों, आपको बिलीव नहीं होता है आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते रहते हैं। मुझे भी शादी के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई कि मम्मी कितना करती है। मुझे पता ही नहीं कि मम्मी, ऐसा था कि क्या ही काम करती है मम्मी, घर पे क्या ही होता है, बट पता चला। शादी के बाद आपने क्या किया जो शादी के पहले नहीं किया बीइंग अ सीए स्टूडेंट? कुछ भी काम नहीं किया था मैंने शादी के पहले कुछ भी काम नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पापा के साथ ही काम करती थी। फाइनेंस का जो भी पापा का रहता था, बैंक जाना है, किसी सीए के पास जाना है, मैं पापा के साथ ही काम करती थी। मुझे पता ही नहीं कि घर में जब मैं देखती हूँ कि हाँ आपकी सास, आपकी माँ कितना काम करती है, तब रियलाइज़ होता है कि यार आपको लाइक यू हैव नो आइडिया कि घर में कितने काम। लोग तो बोलते हैं ना क्या काम रहता है, नहीं बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड एक्चुअली आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम डिज़र्व करती है द हाईएस्ट सैलरी, वो लोग डिज़र्व करते हैं अगर देखा जाए तो। सो दिस वॉज ऑल। मैं और पल्लवी, इनफैक्ट अंकिता भी, और हम सब चाहेंगे कि देश की हर बच्ची पढ़े, क्योंकि हमारे देश का एक स्लोगन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम सब चाहेंगे, और मैं सभी चाहूँगा, जो भी बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के भी इनफैक्ट कई प्रॉब्लम से गुजरते हैं, इसके ऊपर हम सेपरेट सेशन लेंगे, ठीक है। आज जो ये वीडियो था ये लड़कियों के मोटिवेशन के लिए था। अगला किसी का स्ट्रगल स्टोरी लड़कों के लिए होगा। जैसे ही मुझे कोई मिलता है जिसकी स्ट्रगल स्टोरी सच में मुझे लगती है, मैं उसके लिए ज़रूर ये चीज़ करना चाहूँगा। बट हाँ, हम और सभी चाहते हैं, हम तीनों के तीनों चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, हर बच्ची आगे बढ़े।
एक्चुअली सर ने पोस्ट किया, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए. उसमें से वन मैसेज वॉज शैटरिंग कि उसके घर वाले उसको कह रहे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, प्लीज़ डोंट टेल दिस टू एनी गर्ल. यू हैव नो आइडिया कि वो लड़की क्या फील करती है. I will request each and every parents की and in-laws that आपको नहीं पढ़ाना है दैट्स ओके, बट ये बोल के उसको और डिप्रेशन में मत डालो. एंड आई वुड से टू दैट गर्ल, प्लीज़ स्टडी हार्ड. कोई भी प्रॉब्लम्स है यू कैन कॉन्टैक्ट to Vijay sir, you can contact directly to me or any other person कि जिनके साथ if she is comfortable, but please don't say to girls that you are good for nothing, please. सो थैंक यू गाइस. और बस एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको लगता है कि आपकी बहन, सिस्टर, दोस्त जो भी इस फेज से गुजरी है और अब शायद थोड़ा सा लो फील कर रही है, उस तक के बस ये वीडियो पहुंचा देना. बाकी मैं और पूरा वीलन टीम और हम सभी टीचर्स आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच.